सौ बात की एक बात ये कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य का पारसी समुदाय से क्या कनेक्शन है, ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। वैसे ज्यादातर पब्लिक तो ये भी नहीं जानती थी कि जलडमरू मध्य होता क्या है। लेकिन अब सारी दुनिया का ध्यान ही जलडमरू मध्य पर चला गया है, तो यह भी जानना जरूरी हो गया है। अब ये मत कहिएगा कि कौन से जलडमरू मध्य पर ध्यान चला गया है दुनिया का। अरे हॉर्मूज के जलडमरू मध्य पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इतने दिनों से रोज जो पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर लगी हुई है, उसको हिंदी में हॉर्मूज जलडमरू मध्य कहते हैं। जलडमरू मध्य स्कूल में पढ़ा हो शायद आपने कि अंग्रेजी में जिसको स्ट्रेट कहते हैं उसको हिंदी में जलडमरू मध्य कहते हैं। हालांकि हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही बोले जा रहे हैं और हिंदी में इसको हॉर्मूज गलियारा भी बोल रहे हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि यह गलियारा है ही नहीं। गलियारा तो गलियारा होता है, जिसको अंग्रेजी में कॉरिडोर कहते हैं। मतलब सुनने में ही लगता है कि कोई सीधा रास्ता है। भले ही गलियारा सुनने में ज्यादा चौड़ा होने की तस्वीर ना बने दिमाग में, लेकिन सुनने में सीधा रास्ता लगता है। जबकि ये सीधा रास्ता तो होता ही नहीं है, सीधा ही नहीं होता है। ये अंग्रेजी का वो वाला स्ट्रेट नहीं है। अंग्रेजी का स्ट्रेट जिसका मतलब सीधा होता है, उसकी स्पेलिंग तो STRAIGHT होती है, जबकि समुद्र वाले स्ट्रेट की स्पेलिंग होती है STRAIT, बीच में GH नहीं होता। तो ये सीधा वाला स्ट्रेट नहीं है। इसलिए इसे भले ही अब गलियारा कहने लग गए हों, लेकिन ये गलियारा नहीं है, ये जलडमरू मध्य है। जल, फिर डमरू, फिर मध्य, जोड़कर बना ये शब्द जलडमरू मध्य। तीन शब्दों में तोड़कर जब देखते हैं तो जलडमरू मध्य का मतलब भी समझ में आ जाता है। जल यानी पानी, डमरू तो आप जानते ही हो, वही जो मदारी लोग बजाते हैं, और मध्य मतलब बीच में। यानी जलडमरू मध्य मतलब ऐसा संकरा पानी का रास्ता जो डमरू जैसा दिखता है, यानी दो बड़े समुद्र या खाड़ियों को बीच में जोड़ता है, और बीच का हिस्सा बहुत तंग होता है। डमरू की शेप जैसे होती है वैसे, इस तरफ चौड़ा उस तरफ चौड़ा, बीच में जहां से डमरू को पकड़ते हैं वहां से टाइट होता है, तंग होता है। ऐसे ही इसमें इस तरफ खुला समुद्र, उस तरफ खुला समुद्र, बीच में तंग रास्ता। इस तंग समुद्री रास्ते को, संकरे समुद्री रास्ते को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट, हिंदी में कहते हैं जलडमरू मध्य। जहाज इसी तंग रास्ते से पानी के एक बड़े भाग से दूसरे बड़े भाग में जाते हैं। इसलिए इसे डमरू के मध्य वाला जल यानी जलडमरू मध्य कहते हैं। भारत में भी एक है पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका के बीच ये भी एक जलडमरू मध्य ही है, बिल्कुल हॉर्मूज की तरह, तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से के बीच में। इसके डमरू में एक तरफ का चौड़ा समुद्र पाक खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, और दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी का समुद्र है। और डमरू के मध्य में यह रास्ता है जो कहीं 64 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं 137 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन यहां गहराई ऐसी नहीं है कि समुद्री जहाज इसको क्रॉस कर सके, क्योंकि बीच में चट्टानों और छोटे छोटे टापुओं की श्रृंखला है, जानते हैं आप, राम सेतु की। तो बड़े जहाज वहां से नहीं जा सकते। रॉबर्ट पाक 18वीं सदी में ब्रिटिश राज में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। उनके नाम पर इसका नाम पाक स्ट्रेट रखा गया था, पाक जलडमरू मध्य। तो यह भी डमरू जैसा संकरा रास्ता है, इसलिए जलडमरू मध्य ही कहलाता है। लेकिन यह हॉर्मूज जितना गहरा नहीं है और व्यस्त भी नहीं है। यहां ज्यादातर मछली पकड़ने वाले नावें ही आती जाती हैं, जबकि हॉर्मूज में डमरू के एक तरफ फारस की खाड़ी है, दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी है। ये दो अलग समुद्र हैं। तो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में जाने के लिए हॉर्मूज जलडमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ता है, यानी पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान में जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर जाना पड़ता है। तो लगे हाथ ये भी सबको याद आ ही गया कि अंग्रेजी में जिसको गल्फ कहते हैं, हिंदी में उसको खाड़ी कहते हैं। हालांकि अंग्रेजी में जिसको बे कहते हैं, हिंदी में उसको भी खाड़ी ही कहते हैं। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है, वो कच्छ की खाड़ी है, और बे ऑफ बंगाल है, वो बंगाल की खाड़ी है। गल्फ या खाड़ी का मतलब समुद्र का ऐसा गहरा हिस्सा जो जमीन के अंदर तक घुसा हुआ हो,
यानी वो जमीन से एक तरह से 3 तरफ से घिरा रहता है और खुले सागर में वहां से जाने का एक तरफ रास्ता होता है, जैसे कच्छ की खाड़ी मिलती है अरब सागर से। खैर, हम कहां थे? हम थे जलडमरू मध्य में। हॉर्मूज जलडमरू मध्य जोड़ता है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। वैसे हिंदी में जलडमरू मध्य को जल संधि भी कहते हैं, कि 2 समुद्रों के बीच की संधि। लेकिन संधि के क्योंकि और भी मतलब होते हैं, तो जल संधि शब्द का इस्तेमाल कम होता है। और जलडमरू मध्य सुनने में भी बड़ा सुरताल वाला लगता है, शिवरात्रि वाली फीलिंग आती है डमरू सुनते ही, जलडमरू मध्य। अब आ जाइए हॉर्मूज पर। यह नाम बहुत पुराना माना जाता है। पहले वहां एक बंदरगाह शहर था जिसका नाम हॉर्मूज था। हॉर्मूज या हॉर्मोस नाम आता है कई पुराने दस्तावेजों में। कहते हैं कि ये 13वीं से 16वीं शताब्दी तक व्यापार का बड़ा केंद्र था और यहां भारत से मसाले आते थे, रेशम का बड़ा व्यापार होता था और भी काफी चीजों का व्यापार केंद्र था हॉर्मूज या हॉर्मूज। इतिहास में आपने नाम सुना होगा मार्को पोलो का। काफी दुनिया की यात्रा की थी मार्को पोलो ने और अपनी यात्राओं के बारे में विस्तार से लिखा था। तो मार्को पोलो ने हॉर्मूज को दुनिया की अंगूठी में जड़ा हुआ नायाब हीरा बताया था। इतना बड़ा व्यापार केंद्र था वो, इतना अहम व्यापार केंद्र था। लेकिन यह नाम आया कहां से? तो कई इतिहासकार बताते हैं कि यह नाम प्राचीन फारसी भाषा से आया है। जैसे आप जानते ही होंगे कि ईरान का पुराना नाम फारस था, अंग्रेजी में पर्शिया, हिंदी में फारस। वहीं से भाषा का नाम फारसी पड़ा। और इस्लाम आने से पहले वहां के लोगों का धर्म था ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियंस थे वो, या जिसको पब्लिक पारसी धर्म कहती है। भारत में जो पारसी समुदाय है ना, ये सब टाटा, गोदरेज जैसे बड़े कारोबारी घरानों का समुदाय, ये लोग वहीं से आए थे। यही पारसी ईरान में थे इस्लाम आने से पहले। 7वीं सदी में अरब मुस्लिम सेनाओं ने फारस पर, यानी आज के ईरान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने पारसी समुदाय पर धर्म बदलने के लिए दबाव डाला, इस्लाम कबूलने का जोर डाला, और जिन्होंने नहीं अपनाया उन पर जजिया टैक्स लगाया और कई तरह के जुल्म किए, ऐसा बताया जाता है। तो पारसी लोग अपनी जान बचाने के लिए और अपना धर्म बचाने के लिए पहले फारस की पहाड़ियों में छिपे, फिर वो हॉर्मूज पहुंचे और वहां से जहाजों पर सवार होकर समुद्र के रास्ते भारत निकल गए शरण लेने के लिए। यानी उनको इस्लाम न अपनाने की सूरत में अपना मुल्क ही छोड़ना पड़ गया था और उनको भारत में शरण मिली, गुजरात में। आज हम उनको पारसी समुदाय के रूप में जानते हैं। वो इसी हॉर्मूज से होकर भारत आए थे। ये हॉर्मूज उनका आखिरी पड़ाव था पर्शिया में, यानी फारस में। फारस छोड़ने से पहले आखिरी पड़ाव यही था। बाद में उनका देश ईरान कहलाया। पारसियों के सबसे बड़े आराध्य हैं, उनको अहुरा मजदा के नाम से जाना जाता है। उनको बुद्धि और रोशनी का देवता माना जाता है। उन्हीं से जुड़ा नाम था हॉर्मूज। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि उन्हीं के नाम पर इस बंदरगाह का नाम हॉर्मूज पड़ा और उसी हॉर्मूज बंदरगाह की वजह से यह समुद्री रास्ता भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहलाया। फिर स्ट्रेट क्यों बोले? जलडमरू मध्य ही बोलते हैं, जलडमरू मध्य। वैसे भी सूट कर रहा है आजकल ये नाम। डमरू ही बजा रखा है ईरान ने दुनिया का, इस जलडमरू मध्य को ब्लॉक करके। हॉर्मूज जलडमरू मध्य। 100 बात की एक बात।